guys, how are you this time? How are you this time? I hope you must be fine by the grace of Heavenly Father, and I am fine too. And today I am going to teach you the voice of perfect group of tenses. You must be very attentive. I suggest you to pay attention to your topics, and I hope you will do so, because this is the topic of competition level. And if you just attend all these classes from beginning to last, you will be much more benefited and you will be helpful to solve your questions for your एग्जाम्स। ओके प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबों को परफेक्ट ग्रुप ऑफ टेंसेस का वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप इसको अवश्य ध्यान देंगे। ये वीडियोस आपको शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ताकि आपको इन सारी वॉइस के बारे में अच्छा आइडिया मिले, जिससे कि आप अपने परीक्षाओं में अच्छा अंक हासिल कर सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वॉइस ऑफ परफेक्ट ग्रुप ऑफ टेंसेस। वॉइस ऑफ perfect group of tenses। वॉइस ऑफ परफेक्ट ग्रुप ऑफ टेंसेस, इसमें हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो परफेक्ट ग्रुप ऑफ टेंस का पहला टेंस है। तो इसलिए पहले किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए वॉइस बनाने के लिए। हर ट्रांसफॉर्मेशन में बिना टेंस का आइडिया के हम अच्छी ढंग से नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक्टिव का, जैसे वॉइस का बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक्टिव का टेंस अच्छी तरह से पहचानना है, परखना है, और तब जा कर के आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। This is the active structure of present perfect tense. Initially, we use subject, and then this tense has two helping verbs, has and have, and after has and have, the principal verb always come in past participle form, and then object after that. Then this is the subject of active voice. These two are helping verbs, and this is the verb of active voice, and this is object of active voice. ये रहा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ये एक्टिव वॉइस का verb है, और ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब पैसिव स्ट्रक्चर, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे। आपको अच्छी तरह मालूम होगा क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारा वॉइस बना चुके हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन ग्रुप का होता है तो उसको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में लाना है। जैसे अगर यहाँ पर मी है तो यहाँ पर आई हो जाना चाहिए, यहाँ पर आस है तो वी होना चाहिए, यहाँ पर हिम है तो ही होना चाहिए, हर है तो सी, और देम है तो दे। पर अगर ऑब्जेक्ट कोई नाउन का है, नाउन ग्रुप का है, इन केस द ऑब्जेक्ट इज ऑफ अ नेमिंग वर्ड, देन वी कांट चेंज इट। उसको बदली नहीं किया जा सकता है, वो नाउन जो है नाउन के रूप में ही आता है बस। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, कहाँ से लाना है, कौन सा होगा, इसका तय आपका एक्टिव वॉइस का टेंस ही करेगा। एक्टिव वॉइस का टेंस जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ सकता है, हैज हैव के साथ एडिशनल बीन लगा करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, दिस इज द एडिशनल हेल्पिंग वर्ब एडेड टू हैज एंड हैव बोथ। दोनों में इसको ऐड करते हैं, हैज बीन हैव बीन, प्लस ये भाव यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही रहता है, एंड देन प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, एंड दिस सब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कुछ लिया जाए जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सके। एक्टिव का सेंटेंस लीजिए। द स्टॉर्म हैज blown down several houses. The storm has blown down several houses. This is a sentence in active under present perfect tense. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हुआ है, एंड आफ्टर देन द वर्ब कम्स एज ए थर्ड फॉर्म। तो अब इसको पैसिव में चेंज किया जाए। पैसिव कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस सजेशन, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एंड रूल, यह ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह में लाएंगे। जैसे सेवरल हाउसेस, सेवरल हाउसेस, सेवरल हाउसेस। अब ये सब्जेक्ट हो गया है प्लूरल नंबर का, इसलिए प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ, हाँ ये चीज़ हम आपको बताने भूल ही गए थे। जैसे हैज बीन का यूज कैसा करना है, याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज बीन लगाना है, और बाकी बचा हर एक सब्जेक्ट के साथ विद द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, विद द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड पर्सन, एंड विद द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल, यू हैव टू यूज हैव बीन। आपको हैव बीन लगाना है। तो अब ये सब्जेक्ट है सेवरल हाउसेस, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसलिए अभी का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन।
several houses have been blown down by, अब ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, द स्टॉर्म। कंप्लीट, इट इज डन। several houses have been blown down by the storm। ये रहा पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से लिया जाए एक्टिव वॉइस का। द टीचर हैज taught us this lesson। The teacher has taught us this lesson। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एक्टिव का टेंस को पहचानना है सबसे पहले, तब जा करके आप अच्छी तरह से करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप हैज और उसके बाद भाव थ्री। एक्टिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद अगर भाव थ्री दिखाई दे तब समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंफर्म एकदम सही से। अब वही चीज़ यहाँ पर आया कि हैज के बाद भाव थ्री है, तो इसको पैसिव में चेंज किया जाए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, इन केस टू ऑब्जेक्ट कम्स इन अ सेंटेंस, इन केस अ भाव हैज टू ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी भाव का दो ऑब्जेक्ट रहा तो उसमें से आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भाव थ्री के बाद रखना है। तो यहाँ पर आस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ का सब्जेक्ट क्या होगा, आस का सब्जेक्ट क्या होगा, आस का सब्जेक्ट होगा वी। अब वी के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा हैव बीन। वी हैव बीन, अब ये टॉट, टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट है और ये भी थर्ड है। देन वी हैव बीन टॉट। अब इसके बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डी ओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। अब बचा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको भाग थ्री के बाद यहाँ पर प्लेसमेंट करेंगे। देन दिस लेसन, वी हैव बीन टॉट दिस लेसन बाय द टीचर। It is done. We have been taught this lesson by the teacher। Active voice once more, one more। ये आपको मालूम है, आप जानते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का टाइप के अनुसार पैसिव वॉइस बनता है। अफर्मेटिव का या पॉजिटिव का पॉजिटिव भी बनता है, नेगेटिव का नेगेटिव, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव। जैसे कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया जाए, हैज ही गिवन यू मनी। क्वेश्चन, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। हैज ही गिवन यू मनी, क्या उसने तुमको पैसा दिया है, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है। तो एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव बनाना है। अभी मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस अगर इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं हैज बीन हैव बीन है, उसमें से आपका मेन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है और बीन है एडिशनल हेल्पिंग वर्ब। जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले सिर्फ हैज हैव
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको लगाना है और बीन को लगाना है सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट तो दो है, यू है और मनी है। आप यहाँ पर मनी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, एक ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते हैं, तब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ता है हमेशा। अगर वो टू छूट जाए देन योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। जैसे कि उस ढंग से इसको बनाया जाए, जैसे अब मनी को हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो मनी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो मनी के हिसाब से हमको यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे हैज मनी। इसके बाद एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के बाद बीन। इसके बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन। उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके साथ हमेशा टू होगा, टू यू। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद ये वाला ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन अवश्य देना चाहिए क्योंकि एक्टिव वॉइस भी इंटरोगेटिव है। तो हैज़ ही गिवन यू मनी, हैज़ मनी बीन गिवन टू यू बाय हिम, हैज़ मनी बीन गिवन टू यू बाय हिम। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपको है कि आप ये यू को सब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे और यू को सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो हमको हैव पहले लेना पड़ेगा, हैव यू। इसके बाद बीन, हैव यू बीन। इसके बाद वर्ब 3 गिवन। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनी। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय, इसके बाद हिम, क्वेश्चन मार्क। दिस इज वेरी सिंपल। ये बहुत आसान है, इसमें आपका टू यूज करने का झमेला नहीं है। हैव यू बीन गिवन मनी बाय हिम, हैज ही गिवन यू मनी, हैव यू बीन गिवन मनी बाय हिम। दिस इज वेरी सिंपल आइडिया, वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लगता है आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने का तरीका, तौर तरीका अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जैसे कि इसमें दोनों का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव, एंड आई गेव यू सम एग्जांपल्स। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिया और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड योर कमेंट्स। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट भेज सकते हैं, आपको फिर से अच्छी तरह से हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो बस आज इस पल के लिए ये वीडियो मैं बस यहीं पर बंद करना, रोकना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।